हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक अकेडमी। ऑरिक अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ये 7th वीडियो है। ऑलरेडी 6 वीडियोज़ आ चुकी हैं जिसमें हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल और आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप्स की स्टडी की है विद एग्जांपल्स। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डायस्टीरियोमर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था एनांसियोमर्स के बारे में। तो एनांसियोमर्स क्या होते हैं? एनांसियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, साथ ही नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। ठीक, मिरर इमेज तो आप समझ ही जाएंगे कि मिरर इमेज ये जो एक दूसरे को सिमिलर इमेज शो करे। ठीक है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल से क्या मतलब है? नॉन सुपर इम्पोजिबल से मतलब है कि अगर हम इस कंपाउंड को उठा के, सपोज यहाँ पे मिरर है और इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रख दें, इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रख दें, तो वो एक दूसरे को कवर नहीं करने चाहिए। ठीक है, अगर वो एक दूसरे को कवर नहीं करते हैं तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे H है, यहाँ CH3 है। ठीक, यहाँ पे H Br और OH। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मिरर आ गया और हमने एक दूसरा ले लिया, यहाँ पे H, यहाँ पे Br आ गया, OH आ गया। ठीक है, H और CH3। ठीक, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं। ठीक है, मिरर इमेज तो है, लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये कंपाउंड इसको कम्प्लीटली कवर नहीं करेगा, इसीलिए ये कहलाते हैं इनैंसियोमर्स। ठीक है, इनैंसियोमर्स। तो लेकिन डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। फॉर एग्जांपल इसमें देखो CH3 और OH ग्रुप जो है अबव द प्लेन है और Br ग्रुप बिलो द प्लेन है। लेकिन यहाँ पे दूसरे में क्या हो रहा है? CH3 और OH ग्रुप अबव द प्लेन है और Br भी अबव द प्लेन है। तो अगर इनके बीच में हम मिरर लगा दें तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया कि एनांसियोमर डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो ये ट्रांसफॉर्म लिए हमने कंपाउंड। ट्रांस क्यों है? ये बिग ग्रुप और ये बिग ग्रुप दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट हैं। और यहाँ पे देखो सिस में ये एक दूसरे के सेम साइड है, तो सिस होगा, अपोजिट होगा तो ट्रांस होगा। अगर जिसने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाली वीडियो ना देखी हो तो उसको भी ज़रूर देख लें और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर इन दोनों कंपाउंड के बीच में मिरर लगा दें, अगर इन दोनों कंपाउंड के बीच में एक मिरर लगा दें तो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है ना। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, और मिरर इमेज नहीं है तो क्या होगा? ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, इसी तरह से इस कंपाउंड में देखो ये OH दोनों अबव द प्लेन है, ये सिस फॉर्म है। ये OH अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ये इसके ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, सिस और ट्रांसफॉर्म के बीच में अगर हम मिरर लगा दें तो ये एक दूसरे के एक जैसे हैं? नहीं है, इसीलिए एक दूसरे के क्या हैं? डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे देखो और क्लियर हो जाएगा। इस वाले ग्रुप को देखो, CH3 HOH HBr CH3, इसके और इन दोनों कंपाउंड के बीच में अगर हमने मिरर लगाया तो क्या हो गया? मिरर क्या हो गया? एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है ना ये दोनों। ठीक है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। और इस वाले कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो CH3 को कवर कर लेगा, यहाँ CH3 को कर लेगा, लेकिन HOH और HBr एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। इसीलिए ये कैसे होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गई। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है जिसे हम इनैंसियोमर्स कहते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है? इनैंसियोमर्स हैं। ठीक है, लेकिन हमने अनदर कंपाउंड लिया, उसमें क्या करा हमने? सेकेंड, अच्छा ये जो पॉइंट है ये कार्बन होता है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ये कार्बन को शो करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कार्बन है। अब ये कार्बन है तो सेकंड कार्बन पे तो पोजीशन सेम नहीं, लेकिन थर्ड कार्बन पे पोजीशन हमने ग्रुप्स की चेंज कर दी। तो जब ग्रुप्स की पोजीशन चेंज की तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हुए। तो जब एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे? ये डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से इस वाले और इस कंपाउंड में ये दोनों भी एक दूसरे के जैसे नहीं है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए? डायस्टीरियोमर्स हो गए। तो क्लियर हो गया कि इनैंसियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में क्या डिफरेंस होता है। इनैंसियोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, लेकिन डायस्टीरियोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखो मीज़ो कंपाउंड। मीज़ो कंपाउंड क्या होते हैं? मीज़ो कंपाउंड अकायरल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और मल्टीपल स्टीरियो सेंटर्स भी इनमें हो सकते हैं, ऑब्वियसली होते ही हैं, दो एटलीस्ट 2 तो होते हैं, ठीक है। इट इज़ सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इम्पेज। सुपर इम्पोज होते हैं मतलब उठा के आप दूसरे पे रखेंगे तो वो कवर कर लेंगे। नेक्स्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं तो क्यों होते हैं ये भी हम देखेंगे। देखो अब ये वाला कंपाउंड है सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन। देखो सेकंड कार्बन पे राइट साइड में मिथाइल ग्रुप है, Br है, ठीक है। थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, सॉरी थर्ड नहीं है, ये 1 और 2 ही कार्बन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। तो ये CH3 ग्रुप हो गया, इधर CH3 Br हो गया, ठीक है। तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के दोनों तरफ जो ग्रुप हैं वो सेम है। अगर इनको हम बीच में इनको बीच से कट करें या बीच से इनको फोल्ड करें तो ये एक जैसे ही है ना, एक दूसरे की ये मिरर इमेज बन जाएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये एक दूसरे की मिरर इमेज हो गए और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। यानी कि ये बीच से आधा डिवाइड हो जाएगा, आधा सिमिलर कंपाउंड में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हाफ हाफ में, ठीक। तो देखो अनदर एग्जांपल देखो, नहीं ये सेम ही है लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज हो गए, ठीक है। यहाँ पे इसकी भी मिरर इमेज दी है और इसके भी देखो, और यहाँ पे देखो सेम ही है ना, तो इसमें भी प्लेन आ गई, ये प्लेन आ गई। यहाँ से कंपाउंड जो है कम्प्लीटली हाफ हाफ में डिवाइड हो गया कम्प्लीटली। फॉर एग्जांपल आप ए ले लो, ए ले लो, ए हमने लिया, ठीक है, ए लिया। अब इसमें हम एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दें, इमेजिनरी लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर दें तो क्या होगा, ये ए जो है पूरा आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो आधा आधा डिवाइड हो गया यानी कि ये जो ए हो गया अब किस में चेंज हो गया, मीज़ो कंपाउंड में चेंज हो गया, ठीक है। तो मीज़ो कंपाउंड, तो ये जो ये प्लेन है जो इस कंपाउंड को हाफ हाफ कंपाउंड में डिवाइड करती है, इसको हम इंटरनल प्लेन कह रहे हैं, ठीक है। ये एक इमेजिनरी प्लेन होती है जिसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। ये प्लेन की वजह से ये कंपाउंड किस में डिवाइड हो गया, कम्प्लीटली सिमेट्री में, ठीक है, सिमेट्रिक कंपाउंड बन गया। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है जिसको हम बेसिकली आप कहीं पे देखेंगे POS करके अगर लिखा मिलता है तो उसका मतलब है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी कंपाउंड में अगर मिलती है और उस कंपाउंड को हाफ ऑफ सिमिलर पार्ट में डिवाइड करती है तो वो कंपाउंड मीज़ो कंपाउंड कहलाता है, ठीक है, मीज़ो कंपाउंड कहलाता है। और ऑप्टिकली कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो मीज़ो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। देखो टार्टरिक एसिड, ठीक है, इसमें भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो तो ये कंपाउंड कैसा होगा, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना। सेम ही तरह के इस वाले कार्बन पे देखो COH है, H है, OH है, यहाँ पे भी H है, OH है, CH है, तो सेम ही तरह के कंपाउंड है, सेम ही तरह के ग्रुप हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए मीज़ो कंपाउंड, मीज़ो। टार्टरिक एसिड क्या हो गया, मीज़ो, ठीक है, मीज़ो टार्टरिक एसिड। अब ये इस तरह का कंपाउंड देखो, यहाँ पे CH3 कैसे है, सिस फॉर्म में। अगर हम इस कंपाउंड के बीच में यहाँ से बीच में एक लाइन ड्रॉ करें तो ये कंपाउंड कैसा होगा, हाफ हाफ में डिवाइड हो गया ना, कम्प्लीटली हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ इस वाले कंपाउंड में दोनों कैसे हैं, बिलो द प्लेन है, CH3 ग्रुप बिलो द प्लेन है। तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है कि अगर हम इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ड्रॉ करें तो क्या होगा, ये कंपाउंड दोनों हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, मीज़ो है। अब इसमें देखो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप तो अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, ये एक है, ये दूसरे में एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, ठीक है। तो अगर हम इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दें तो एक जैसे होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि एक तो अबव द मिथाइल तो अबव द प्लेन है और यहाँ पे मिथाइल बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो अगर अबव और बिलो होगा तो वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो ये कंपाउंड मीज़ो नहीं होगा और ये एक दूसरे के आपस में क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए और इसलिए ये क्या हो गए, इनैंसियोमर्स हो गए, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड के मीज़ो कंपाउंड में चेंज होने के लिए या फिर आपको ये चेक करना है कि कोई कंपाउंड मीज़ो कंपाउंड है या नहीं है,
तो आपको ये चेक करना है कि उसमें इमेजिनरी लाइन या प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अगर उसका किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और वो उस कंपाउंड को इक्वली हाफ में डिवाइड कर रही है तो मीन्स वो कंपाउंड कैसा है, मीजो कंपाउंड है और ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और भी देखो, स्टीरियो सेंटर की बात करते हैं। यहाँ पे देखो स्टीरियो सेंटर की। अब इस वाले कार्बन पे देखो, एक तरफ COH है, एक तरफ OH है, H है और एक तरफ ये पूरा ग्रुप है। ठीक है, तो ये कायरल हो गया ना, मतलब मीन्स कायरल कंपाउंड हो गया। ठीक है, कायरल सेंटर हो गया। ठीक, यहाँ पे भी देखो H है, OH है, COH है, तो ये भी एक कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, तो कायरल सेंटर होने के बाद भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि किसी भी कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल सेंटर अगर कहाँ हो, सिंगल कार्बन पे कायरल सेंटर हो। ठीक है, सिंगल कार्बन पे कायरल सेंटर हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अगर दो कार्बन हैं और दोनों ही कायरल सेंटर हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ही हो। ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये देखो यहाँ पे ये साइक्लोपेंटा ग्रुप है। ठीक है, साइक्लोपेंटा है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है एबव द प्लेन। दोनों एबव द प्लेन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने से मीजो हो गया। ठीक है, सेकंड फॉर्म में क्या है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो ये मीजो कंपाउंड नहीं होगा। बस आपको ये देखना है कि अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये देखना है कि जो कार्बन है वो उस पर कायरल सेंटर है या नहीं है। तो देखो इस पे कायरल सेंटर होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस वाले कार्बन पे एक तरफ मिथाइल और ये वाला ग्रुप है, ये तो ये कायरल सेंटर है, एक तरफ बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है। ठीक है, सब अलग अलग ही ग्रुप है तो ये कायरल सेंटर हो गया। इसी तरह से यहाँ देखो CH3 है, CH2 CH3 है। ठीक, दोनों एबव द प्लेन है, लेकिन अब देखो दोनों ग्रुप कौन से अलग अलग है। अगर हम इसमें बीच में लाइन ड्रॉ भी कर दें तो दोनों तरफ क्या है, एक जैसे कंपाउंड, सॉरी एक जैसे ग्रुप नहीं है। तो एक जैसे ग्रुप नहीं है तो मीजो कंपाउंड नहीं होगा ये। ठीक है, अब इसमें CH3 अबव द प्लेन है, CH2 CH3 बिलो द प्लेन। अगर हम इन दोनों कंपाउंड की बात करें तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसलिए क्या होगा, डायस्टीरियोमर्स होंगे। ठीक है, अब इस वाले कंपाउंड में देखो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और OH ग्रुप है। तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल दें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से ये मीजो हो जाएगा, तो ये मीजो नहीं है क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ OH ग्रुप है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। ठीक है, अब इस वाले कंपाउंड में भी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये भी मीजो कंपाउंड नहीं है। ठीक है, ये भी मीजो कंपाउंड नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये ब्रोमीन ग्रुप है, यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप है इस कंपाउंड में। ठीक है, तो इस अगर हम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर दें, इमेजिनरी लाइन पास कर दें, तो इस कंपाउंड को ये हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये मीजो हो गया। अब यहाँ पे देखो 1,3 पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप है, दोनों ही शेष हैं, तो ये यहाँ पे भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लें तो ये हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, तो ये मीजो कंपाउंड हो गया। 1,2 पोजीशन पे शेष ब्रोमीन है। ठीक है, डायब्रोमो है, तो ये भी मीजो कंपाउंड होगा क्योंकि इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये कंपाउंड हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो और ये तीनों कैसे हो गए, मीजो कंपाउंड हो गए। तो क्लियर हो गया कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिसमें अगर इमेजिनरी लाइन या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव वो कंपाउंड होंगे जिसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो किसी भी कंपाउंड में जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इमेजिनरी प्लेन होती है जो बाइसेक्ट्स अ मॉलिक्यूल इनटू हाफ्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इमेजिनरी प्लेन है जो मॉलिक्यूल को इक्वली हाफ में डिवाइड कर देती है और जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आप देखो दोनों ही कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री था उसी तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक पॉइंट होता है। अगर उस पॉइंट से हम कोई कंपाउंड ग्रुप है उसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ग्रुप या कंपाउंड एटम जो है उसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी अपोजिट डायरेक्शन में।
ठीक है, मीन्स दोनों तरफ एक तरफ का एक जैसा ग्रुप होना ज़रूरी है फॉर सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर किसी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो वो भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब देखो इस वाले कंपाउंड में 2,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल, ये अबव है बिलो है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे इस मिथाइल ग्रुप तक, ठीक है, तो ये पॉइंट बीच में जो पॉइंट है इसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यहाँ पे सेंटर क्या है कि ये इस सेंटर से अगर हम इस वाले मिथाइल ग्रुप की तरफ जाएंगे तो इक्वली डिस्टेंस पे होगा, और इस वाले मिथाइल ग्रुप तक जाएंगे तो ये भी इक्वली डिस्टेंस होगी। इसी तरह से COH ग्रुप में भी डिस्टेंस बराबर होगी, और ये वाले बिलो जो COH ग्रुप है इसमें भी डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। नेक्स्ट देखो इस एग्जाम्पल में यहाँ पे CH3 ग्रुप है, अबव है और ये बिलो है। तो अगर इस अबव वाले CH3 से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पे जाके यहाँ सेंटर वाले इस मॉलिक्यूल के सेंटर से तक जितनी डिस्टेंस इस मॉलिक्यूल की होगी उतनी ही डिस्टेंस इस CH3 ग्रुप के बिलो में जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की आएगी। तो ये भी कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक, इस वाले कंपाउंड में देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस है तो वो एक पॉइंट पे जाके इक्वल हो जाएगी, और CH3 जो मॉलिक्यूल के सेंटर में जाके इक्वल हो जाएगी। तो इनकी भी डिस्टेंस जो कैसी हो गई, इक्वल हो गई। तो इक्वल हो गई तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी कंपाउंड को एक्टिव देखना है हमको कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो हमें ये दो चीज़ें भी ध्यान रखनी ज़रूरी है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो सारी समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।